सभी को मेरे नमो जिनाणम। प्राकृत के डिप्लोमा कोर्स की 42nd कक्षा के अंदर आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा के अंदर हमने आरंभ शोभा की जो कथा है उसको विराम दिया था और आज से हम डिप्लोमा कोर्स के जो व्याकरण हमें स्टडी करने हैं उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो मैं सभी का पुनः स्वागत करता हूं इस कक्षा के अंदर और मैं गुरुजी को आमंत्रित करता हूं प्राकृत की इस कक्षा में। गुरुजी नमो जिनाणम। नमो जीर्णानम सभी के लिए, आप सभी के लिए। आज की कक्षा का हम प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण से और मंगलाचरण के लिए मैं संदीप जी पाटिल से कहना चाहूंगा कि आप मंगलाचरण करें और आज के इस कक्षा का प्रारंभ करें। संदीप जी पाटिल। एक और नया मंगलाचरण दिया था, वो भी सुनना है। 4 बिल्कुल मंगलाचरण हो जाएंगे। बिल्कुल गुरुजी। पुराने 2 मैं करूंगा। धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तो देवावीतम नमन संति जस्य धम्मे सयामनु। बहुत अच्छा। इंद्र सदवंदियानम त्रिभुवन हिद मधुर विशद वक्कानम अंतातीत गुणानम नमो जिनानम जिद भवान। जी थैंक यू बहुत संदीप अच्छा। जी। हमने एक नया मंगलाचरण भी सुना था, सीखा था पिछली 3 कक्षा के पहले। वो नया मंगलाचरण के लिए मैं निधि जैन को कहना चाहूंगा, आपको नया मंगलाचरण का पाठ करना है। ये पुराना वाला, वो नया मंडल है, इसके पहले वाला जिसमें वो जयदूत। हाँ गुरुजी सस्वर चलेगा? हाँ हाँ, सस्वत और अच्छा चलेगा। मैंने कोशिश की है। हाँ हाँ, पढ़ाई, हाँ सुनाइए। जय सुयाणम पभवो तीर्थयराणम अपच्छिमो जयई जयई गुरुलोगाणम जयई महप्पा जयई महप्पा महावीरो। बहुत अच्छा, इसका बहुत अगला बढ़िया। जी इसका हाँ बोलिए। जीवम जीवम दवम जिणवर वसहेण जेण निदिटठम देविंद विंद वंद वंदे तम सवदा सिरसा वंदे। ठीक है, ये जो अभी इन्होंने द्रव्य संग्रह का पढ़ा है, ये जेके जैन सुनाएंगे। जेके जैन साहब। हाँ जेके जी आप सुनाइए। नमो जिनाणम गुरु जी। हाँ नमो जिनाणम। जीवम जीवम दव्वम जिणवर जिणवर वसहेण जेण निलिटिठम देविंद विंद बंदे तम सब्दा सिरसा। थोड़ा सा एक बार देखो, हाँ देखो ये है, एक बार हम पढ़ के बता दे रहे हैं, सब लोग एक बार सुन लेंगे। वैसे एलन गोवन जी तो उनको याद है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखिए एक बार इस तरह पढ़ना है। जीव मजीवम दब्बम जिनवर बसहेण जेण निडिठम। निडिठम डबल दा है वहां पे और आधा टा है। निडिठम देविंद बिंद बंदम वंदे तम सब्दा सिरसा। निधि जी, हाँ इसको, बल्कि क्या है, आपने सस्वर बताया वो तो अच्छा है, बहुत बढ़िया था, पर ये है गाथा छंद है, ठीक है ना, आर्या छंद कहलाता है, तो उसको इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। जीवम जीवम दब्बम जिनवर बसहेण जेण निडिठम देविंद बिंद बंदम वंदे तम सब्दा सिरसा। ठीक है ना, ये छंद की दृष्टि से पढ़ना पड़ेगा। वो तो फिर आप राग तो कुछ भी बैठा लें और आपका गला अच्छा है और आप दूसरी चीजों को भी इसी तरह गा करके अपना
पढ़ें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये गाथाएं जितने सस्वर पढ़ेंगे, जितनी अच्छी लगेंगी, लोगों को उतना आकृष्ट करेंगी और याद जल्दी होगा। ठीक है। तो सो आरके, अरे गुरुजी, आप इसका थोड़ा जिस्ट समझा सकते हो, मीनिंग? हाँ हाँ ठीक हाँ, है। फिर हम लोग देखो, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ देखो क्या है, इसको हम सामान्य रूप से बतला दें कि जिनवर देखो देखो अपनी जो भी चीज तत्व कहे हैं वो जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं, जिनेंद्र भगवान ने बतलाए, तो उसी को वो बतला रहे हैं कि जीवम अजीवम तब्बम। देखो संसार में केवल दो ही द्रव्य हैं, एक जीव द्रव्य और एक अजीव द्रव्य, इन्हीं के ही फिर भेद प्रभेद बाकी के बतलाए गए हैं। तो ये किन्होंने कहे हैं? जिनवर बसहेण, यानी जिनवर यानी जिन माने जिन भगवान होते हैं उनमें श्रेष्ठ, और बसहेण का मतलब होता है, देखो दो अर्थ निकाले जाते हैं इसके बसहेण के। बसहेण के एक तो यह है कि ये श्रेष्ठ है, यानी श्रेष्ठ जिनवरों ने, और एक और होता ऋषभ जिनेन्द्र भगवान ने, ऋषभ देव ने। जेड़ यानी जिनवर जिनेन्द्र भगवान जो ऋषभ देव हैं, उन्होंने जेड़ डिठम, जिन्होंने ये कहे हैं, कौन कौन? जीवम अजीवम द्रव्यम, यानी जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, ये द्रव्य उन्होंने बतलाए हैं, जिन्हें ऋषभ भगवान ने, या फिर इसको श्रेष्ठ कह भी सकते हैं, परम श्रेष्ठ मतलब जिनको उत्कृष्ट परमेष्टि कहते हैं, उन्होंने। और उनके लिए वो कैसे हैं भगवान ऋषभ देव या जिनेन्द्र भगवान, श्रेष्ठ जिनेन्द्र भगवान? या देवेंद्र बिंद बंदम। देवेंद्र माने होता है देवों के इंद्र, वो देवेंद्र, और बिंद माने होता है समूह, यानी देवों का देवेंद्रों का समूह है, जिन बिंद बंदम, वो उनकी वंदना करते हैं, यानी देवेंद्रों का समूह जिन भगवान के जिनकी नमस्कार करते हैं, उनको सभ्यता हमेशा के लिए, यानी त्रिकाल उनको सिर से तम उन भगवान को नमन बनते, उनकी वंदना करते हैं हम। देखो इसका केवल इसकी हिंदी भी पढ़े, जैसे जिस तीर्थंकर परम देव ने जीव और अजीव द्रव्यों को कहा है, ठीक है, निर्दिष्टम माने निर्दिष्टम कहा है, और देवेंद्र पिंद बंदम, देवेंद्र यानी इंद्रों के समूह, बिंद माने जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अक्सर जो DD1 पर या जो नेशनल चैनल पे कभी कभी समूह गान आता है, उसी का नाम समूह गान, उसको वृंद गान भी कहते हैं। वृंद माने होता है समूह गान, ठीक है ना। तो ये यानी देवेंद्रों का समूह के समूहों के द्वारा वंदित, यानी जो वंदना करने योग्य हैं, उनको सिर से, यानी जो इसके कर्ता हैं नेमी चंद्र मुनि, वो सदा हमेशा उनको नमस्कार करता हूं, ठीक है। ये इसका अर्थ है, सीधा सीधा है कि जिनवर श्रेष्ठों ने जो जीव और अजीव ये जो द्रव्यों का वर्णन किया है, उन भगवान उन जिनवरों को हमेशा देवेंद्रों का समूह जिनकी वंदना करता रहता है, उनको हम सभ्यता हमेशा के लिए त्रिकाल सिरसा बंदे, उन भगवान को हम सिर से नमन करते हैं, यानी सिर झुका करके प्रणाम नमन करते हैं, नमोस्तु करते हैं, ये इसका अर्थ है। धन्यवाद गुरुजी। सो हम और आज एक काम करिए, सुनिए, हाँ। ये उसको क्या होता है, ये भी अपना कोर्स चल रहा है, कुछ नए मंगलाचरण याद कर लेते हैं लोग तो बहुत अच्छा रहता है। किसी अनजान मतलब जिन्होंने नहीं बोला हो उससे पढ़वाई, एक बार पढ़वा लीजिए मंगलाचरण, तो उससे क्या होगा कि सब लोगों को कुछ शंका होगी कि कहीं बन नहीं रहा है पढ़ते या कुछ आगे पीछे पढ़ रहे, तो वो हो जाएगा। एक किसी से पढ़वा लीजिए, जी नहीं तो गुरुजी। फिर आप ही को पढ़ना पड़ेगा। जी गुरुजी, आई एम हाँ रेडी।
सो यहाँ किंजल मेहता करके कोई जुड़े हैं, किंजल मेहता, आपको पढ़ना है। हेलो। हाँ, हाँ आप पढ़ बोलिए। सकते हो। गुरुजी, किंजल मेहता नहीं, मैं नीता पारेख हूँ। हाँ हाँ, आप पढ़िए वो नीता जी। उसका ईमेल था इसके लिए। ठीक है, अच्छा, आप पढ़िए नीता जी। ये प्राकृत पढ़ू ना? हाँ हाँ हाँ, जीवम जीवम नहीं नहीं नहीं, जीव मजीवम, जीवम अजीवम नहीं नहीं, जीव मजीवम। जीवम अजीवम माँ क्यों बोल रही हैं आप? पहले जीव बोलिए फिर मजीवम बोलिए। जीवम अजीवम जीव मजीवम बोलिए। जीवम अजीवम हाँ अब ठीक है। दवम जीव जिण जिण, जीर्ण वर वसहेण हाँ, एण लिहिठम निर्दिष्टम। लिहिठम देखिए लिहिठम। ऐसे शब्द बोलने से जीभ की एक्सरसाइज होती है। हाँ हाँ थोड़ा ये हाँ। इससे देविंद नहीं नहीं, फिर अभी वंद अभी अरे अभी आप बहुत आगे बढ़ गई। अभी इसी को तो सुधारिए, निर्दिष्टम बोलिए। लिहिठम। हाँ ये क्या है, निर्दिष्टम का निर्दिष्टम बना है, ठीक है ना? अच्छा हाँ। हाँ और आगे बोलिए। देवी देविंद विंद वंद वंदे अरे तम नहीं नहीं नहीं, दे बिंद 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 बंदम। देविंद विंद वंदम हाँ वंदे तम हाँ कवदा सिरसा। ठीक है। अच्छा नील भाई, इसमें ऐसा हो सकता है कि सब लोग इसको एक साथ बोलें? नहीं गुरुजी, ऐसा करने जाएंगे तो थोड़ा सबकी जो स्पीड है वो मैच नहीं हो पाएगी, तो इसका वो एक बार टेस्ट तो करें लोगों को। लोग थोड़ा सबको खोल दीजिए तो एक बार सब लोग एक साथ बोलें। हम शुरुआत करेंगे, सब लोग फिर साथ में बोलेंगे हमारे। मैं खोलता हूँ, कंडीशन इतनी रहेगी कि सबको वापस खुद को अनम्यूट करना रहेगा, ठीक है? हाँ मैं अभी सबको खोलूंगा तो आपको हाँ अनम्यूट हाँ करना रहेगा और फिर म्यूट करना रहेगा, जैसे ही हो जाएगा वैसे, ठीक है? सो इतना आप ख्याल रखिएगा, तो उससे मैं अभी खोलता हाँ, हूँ सभी सबको। लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। थोड़ा सा अपन क्या है, सामने तो बैठ नहीं पा रहे, तो अलग अलग हो करके भी एक साथ कम से कम एक बार कोई चीज बोले, भले पहला ही मंगलाचरण बोले। ठीक है, वो सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। हाँ ये सब लोग अपने कोई भी मंगलाचरण बोले, समूह से बोलें। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी के यहाँ पीछे डिस्टरबेंस है तो कृपया आप अनम्यूट ना करें, हाँ हाँ ठीक। जिससे क्लास डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? तो शुरू करें क्या? प्रारंभ करें? जी आप पहले शुरू करिए, उसके हाँ पीछे हम साथ में बोलेंगे पीछे। अच्छा ऐसा बोलेंगे, ठीक है। जीव मजीवम दब्बम, फिर से बोलिए, जीव मजीवम जिनवर बस हेड़ जे, नहीं नहीं हमारे, अब हम बोल रहे हैं तो फिर बोलिए आप लोग। जिनवर बस हेड़ जेण निर्दिष्टम देविंद बिंद बंदम वंदे तम सभ्यदा सिरसा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार टेस्ट लेना ताकि सभी लोग एक साथ कैसे बोल सकते हैं। धन्यवाद जी, सभी म्यूट हो जाए। सभी लोग अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ ठीक है। सो गुरुजी, मैं अभी व्याकरण को शेयर करता हूँ हाँ। और डिप्लोमा के व्याकरण की हम शुरुआत कर सकते हैं। हाँ हाँ गुरुजी, हम शुरू कर सकते हैं गुरुजी। हाँ ये हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए आप सब लोगों ने अभी तक ये आराम सोहा कहा और पूरा इतिहास, जैन धर्म क्या है, ये सब आप लोगों ने देख लिया। और आप लोग चूंकि सब हिंदी में हैं, सरल भाषा में हैं, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम
ये जो प्राकृत व्याकरण शुरू कर रहे हैं और ये लोग आप यहाँ कोई ये यहाँ जो अनुवाद है ये कोई नया नहीं है। इसमें ये सब आप लोग अपनी डायरी देखेंगे तो प्रारंभिक कक्षाओं में ये सब आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स में पढ़ चुके हैं, पूरा अनुवाद कर चुके, और आप ही लोगों ने किया था सबका अनुवाद। तो कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में, पर इतना फिर भी अपन एक बार देखते हुए चलते हैं, क्योंकि एक बार कुछ लोग जैसे भूल गए हों कि कहाँ क्या किस तरह से अनुवाद किया था, किस तरह करते हैं। तो एक बार हम पूरा 2-3 पेज जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे और कुछ अनुवाद भी आप लोगों से पूछेंगे, हिंदी के वाक्य बोलेंगे इसी में अभ्यास में, और आप लोगों को उसकी प्राकृत बनाना पड़ेगी। इतना अपन लोग देखेंगे। देखो ये सब आप लोग मेरी समझ सब चीज देख चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए कि ये सर्वनाम से शुरुआत होती है और इसमें उत्तम पुरुष पहले रखा है इन्होंने, प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन यानी एक द्विवचन या बहुवचन ये प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सेम शब्द सेम, वो केवल सर्वनाम बदल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि जैसे इसमें केवल हाँ, हम इनसे कुछ लोगों से इसकी वो भी बोलेंगे, पूछेंगे इसी में से, केवल पहले में से, क्योंकि यही सब जगह हैं। केवल ये सर्वनाम बदल जाते हैं, बाकी की क्रियाओं में वो जो पुरुष के अनुसार लगती वो हैं, और बाकी फिर वही बीच के जो शब्द में पातो, पैदृणम, सया, अरीव, ये सब एक जैसे आगे के वाक्यों में भी रहेंगे। तो अभी हम बाद में पूछेंगे, पहले तो अपन देख लें। अहम पातो जग्गामी, जैसे पहला वाक्य है, तो मैं प्रातःकाल जागता हूं या जागती हूँ। और पैदृणम पढ़ामी, प्रतिदिन पढ़ता हूं या पढ़ती हूँ। सया खेलामी, खिप्पम ए आईव, खिप्पम सई, अपम मुहु, सम्मम सोहम, ये है। तो उसके केवल उसमें क्रिया बदली है। केवल बीच में वो क्रिया पुरुष के अनुसार लगी है, ये उत्तम पुरुष की क्रियाएं हैं। तो इसको देख लेंगे कि ये लेना है अपन लोगों को यहाँ से कि ये केवल इनका ध्यान रखना है। और हम एलोन गोवन जी से पूछेंगे, ये आप बताइए, आप तो शास्त्री हैं, एक एक बीच में जो शब्द आए हैं, सुन रहे ना एलोन गोवन जी? उनको अनम्यूट कर दीजिएगा थोड़ा, नील भाई। कर दिया गुरुजी। कर दिया ना? हाँ, तो ये केवल बताइए आप। हाँ, ये बताइए। बीच वाला शब्द अव्यय अभिकारी, जो लिंग वचन के हिसाब से नहीं बदलता है। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक। गुरुजी आपका वीडियो स्टार्ट कर सकते हो आप? अच्छा, वीडियो बंद हो गया। हाँ, हाँ, देखो ठीक है। आप इनको इसके केवल संस्कृत का शब्द बताइए बीच ओके गुरुजी। हाँ, पातो इस प्रातः है। हाँ, पैदिनम प्रतिदिनम। हाँ, सया सदा। अईव अतीव। खिप्पम क्षिप्रम। बहुत बढ़िया। सही का नहीं मालूम है गुरुजी। सती सती सती, ओके ओके। अपम अल्पम। मुहु मुहुर्मुहुर। एंड सम्मम सम्यक। सुहम सुखम। बहुत बढ़िया। देखो ये इस दृष्टि से संस्कृत, क्योंकि संस्कृत के शब्द और हिंदी के शब्दों में बहुत समानता है, अभी कोई वो अर्थ बदले नहीं, और इनमें भी है। जैसे मुहु है, तो मुहु शब्द बार बार इस संस्कृत में भी आता है, प्राकृत में भी आता है, ठीक है ना? तो ये वाक्य यहाँ पर हुए, ये उत्तम पुरुष एक वचन के सर्वनाम में ये बतला दिए। अब इनको देख लीजिएगा, जैसे अंतिम वाक्य है, आम सोहम सयामी, मैं सुख पूर्वक सोता हूं। ये इसका अर्थ बतलाया। अब आगे देख लें, देखिए इन्हीं की इसी चीज के बहुवचन में बतलाएंगे, प्रयोग करेंगे।
नील भाई आगे बढ़ाइए। हाँ गुरुजी। केवल हम इस एक पाठ को दे करके फिर बाकी के फिर बताएंगे, आप लोगों को पढ़ चुके हैं आप लोग। हाँ, तो अब देखिए ये उत्तम पुरुष के बहुवचन के हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को, आप लोग चूंकि इतने समय से प्राकृत पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि यहाँ प्राकृत में द्विवचन और बहुवचन एक जैसे होते हैं, यानी इसमें द्विवचन होता ही नहीं है प्राकृत में, उसके बहुवचन जैसे रूप चलते हैं। तो जैसे अम्बे पातो जगामो, देखो ये सब बीच के ये बदलते नहीं है, जैसे इलोन गिवन जी ने बताया ये बिल्कुल वही है। अपम मुहु सम्मम सोहम खिप्पम अई विषया पैदणम पातु, ये सब केवल इसमें सर्वनाम बदल गए हैं। तो अम्भे पातो जगामो, हम सब या हम दोनों प्रातः काल जागते हैं, ठीक है। और इसी तरह से नीचे तक के अर्थ इसमें लेना है। तो आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ जो कहीं गलती भी आ रही है एक आध दो जगह, इसको हम बता देंगे वो जहां आएगी, ठीक है। तो इनको आप लोग मतलब समझ लीजिए। अब देखिए ये बतलाया था, ये था उत्तम पुरुष में। अब आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष माने, देखिए उत्तम पुरुष माने अहम, मैं, और मध्यम पुरुष माने तुम, ये है। तो बस वही है, पातो पैदणम सया बीच का है। तो केवल जो आप लोग जानते हैं मध्यम पुरुष में सी लगता है, जैसे तुमम पातो जग्गसी, तुमम पैदणम पढ़सी। देखो पठसी नहीं बोलना, पढ़सी ढा बोलना है यहाँ पे। तुमम सया खेलसी, तुमम आई हससी। इसी प्रकार से अंतिम वाक्य है तुमम सोहम सयासी, यानी तुम सुखपूर्वक सोते हो। ये एक वचन के प्रयोग थे मध्यम पुरुष में, तुम में। अब आगे बतलाते हैं बहुवचन के। देखिए बढ़ाइए आगे नील भाई। हाँ, ये बहुवचन के हैं, यानी ये है तुम दोनों या तुम सब, ये इनके दोनों अर्थ निकलते हैं, क्योंकि इसमें द्विवचन नहीं होता। तो जहां दो, यहाँ पे प्राकृत में ये माना जाता है कि एक के बाद चाहे दो रहें चाहे अनेक रहें, वो बहुवचन ही कहलाएं, ठीक है ना। तो ऐसे है। तो अब इसमें आ गया तुम में पातो जागित था। देखो ये है कि ये बहुवचन में इत्था लग जाता है। जैसे तुमम पातो जग्गसी, ये आया था एक वचन में। वहीं पे तुम्हें पातो जागित था, देखो हर एक में जागित था, पढ़ित था, खेलित था, हसित था। तो ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं, उनको आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुवचन के ये मध्यम पुरुष के तुम में जो आता है उसके भाग हुए। अब आगे देख लें ये अन्य पुरुष के, ठीक है ना। ये अन्य पुरुष के जानते हैं मतलब है, देखो अहम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तुम, अब अन्य पुरुष में आ जाता है वह। तो देखो ये आ गया इसमें। तो ये बतला रहे यहाँ पर कि सो, देखो अब यहाँ पे आ गया। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे ओ आ जाता है। जैसे रामः, ये संस्कृत का शब्द है और उसमें आप लोग पढ़ चुके, रूप विभक्तियां भी देख चुके हैं। तो उसकी विसर्ग की जगह पे ओ आ जाता है। तो सो पातो जग्गई, सहा था संस्कृत में, उसी का सो हो जाता है, यानी वह प्रातः काल जागता है। सो पैदणम पढ़ई, वह प्रतिदिन पढ़ता है। और इसी प्रकार से अंतिम वाक्य है सो सोहम सयई, वह सुखपूर्वक सोता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल ये एक वचन के हैं अन्य पुरुष में, इसका बतलाया। अब आगे इसी के बहुवचन में देख लीजिए। हाँ देखो ये बहुवचन में है, ये अन्य पुरुष के बहुवचन में। तो ये यहाँ पे ते से तात्पर्य आप लोग मध्यम पुरुष मत लीजिएगा। ते माने होता वही, संस्कृत में भी ते माने वही बनता है। और ये
वस्तुतः है ये तत्शब्द है, ठीक है ना। तो इसमें बता दिया है कि वे सब प्रातःकाल जागते हैं। वे कह दिए, सब ना कहें तो भी चल जाता, वही माने बहुवचन है ये। वह माने एक वचन, वे माने बहुवचन। तो ते पातो जगंती, देखो इसमें आ गया, इसमें इस तरह से। और ये इसी में अंतिम वाक्य आ गया, ते स्वहम शयंती। और देखो उसमें उसके ऊपर है ते के सम्मम जानंती। अब इसी में थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है, इस प्रत्येक वाक्य में आप इमे भी लगा सकते हैं, के भी लगा सकते हैं। के माने कौन, जैसे के पातो जगंती, कौन प्रातःकाल जागते हैं, ये प्रश्नवाचक में हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसी में जैसे अंतिम वाक्य है, इसी में देख, के स्वहम शयंती, कौन सुखपूर्वक सोते हैं, ये इनका अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसी तरह से, इसलिए उन्होंने अलग अलग इन्होंने 3 शब्द लिख दिए कि 3 शब्दों को लगा के भी ये वाक्य बनाए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट अब देखिए, ये अभी तक पुल्लिंग में चल रहा था सब, ठीक है। अब स्त्रीलिंग में अन्य पुरुष के कैसे वाक्य बनेंगे, ये एक वचन के, इसको बता रहा है। पहले अंतिम अन्य पुरुष ही बतला रहे हैं। सा माने वह है, ठीक है ना, वो इमा माने वह है, का माने कौन। तो देखो वहां पे आया था के, यहाँ पे आ गया का, ठीक है ना। और वो बहुवचन में वो वैसे बनता है। अच्छा आगे देख ले, एक वचन की प्रथमा, ये अन्य पुरुष के, सा पातो जग गई, ये स्त्रीलिंग के हैं। देखो पुल्लिंग में सो आया था, यहाँ पे सा आया, सा पातो जग गई, वह प्रातःकाल जागती है। इसी तरह से ये पूरा दे दिया, इमा माने यह है, ये सब एक वचन के प्रयोग हैं। का माने का अपम बोलई, कौन थोड़ा बोलती है, ठीक है। का मुहु पुछई, कौन बार बार पूछती है। का सम्मम जानई, कौन भली सम्यक जानती है। ये इस तरह से ये इसमें बता दिए, सा स्वहम सयई, ठीक है। तो ये वह सुखपूर्वक सोती है, ये स्त्रीलिंग के प्रयोग हुए अन्य पुरुष में। अब आगे हम देख लें पुल्लिंग की। ये तो ये सब, हाँ आगे बढ़ाइए फिर, हाँ ये और ऊपर कर लीजिए। हाँ ये अब बहुवचन के प्रयोग आ रहे हैं। ये थोड़ा सा ऊपर जरूर सुधार लेंगे। ये जो अभी अन्य पुरुष स्त्रीलिंग में पढ़े हैं आपने सर्वनाम के एक वचन में, हाँ ये जो पढ़े हैं, और थोड़ा सा ऊपर, हाँ। तो यहाँ पर इमा माने यह लिखना चाहिए, इसको आप लोग बना लीजिए। सा माने वह है, इमा माने यह है। वो इमा माने वह नहीं होता, इमा माने यह होना चाहिए, ठीक है ना। ये आप लोग कर लीजिएगा। ये प्रूफ रीडिंग में गलती रह गई है तो उसको अब कर लीजिए। अब आगे देख लीजिए, ये बहुवचन के बिल्कुल ठीक वही अन्य पुरुष स्त्रीलिंग के ये बहुवचन में प्रयोग है। ताओ पातो जगंती, वे महिलाएं स्त्रियां प्रातःकाल जागती हैं, ये बहुवचन के प्रयोग है। और इसी तरह से पूरा प्रतिदिन जागती हैं, ये पढ़ती हैं वे, ठीक है। तो इस तरह से, और अंतिम वाक्य है ताओ स्वहम शयंती, वे सुखपूर्वक सोती हैं। तो देखो इमा, देखो यहाँ पे उन्होंने इमा ऊपर लिख दिया था वह, जबकि यह होना चाहिए, और इमाओ माने ए, ठीक है। तो इमाओ सई जिमंती, ये एक बार, ये सब एक बार जीमती हैं, भोजन करती हैं। इस तरह के योग इसमें बतला दिए हैं,
ठीक है, तो ये तो सब पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे के मिश्रित प्रयोग आए हैं, आगे नीचे करिए नील भाई, थोड़ा बढ़ाइए आगे। हाँ हाँ गुरुजी। मिश्रित प्रयोग मतलब ये अलग कोई इन्होंने ये क्रम से जैसे ऊपर बता रहे थे, एक वचन के बहुवचन के, ये अलग ऐसे प्रयोग बता दिए इन्होंने। जैसे हम छत्तो अट्ठी, मैं छात्र हूँ, इनको इसलिए ध्यान में सुनिए, रखिए, ध्यान से सुनिए कि यही सब आगे इसी सब की आप लोगों से अभी हिंदी से प्राकृत पूछने वाले हैं। अहम अथ पढ़ामी, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। इसी प्रकार से सो आयर्यो अथ, वे अथी होना चाहिए, सो आयर्यो अथी होना चाहिए यहाँ पे, तो वहां पे अथ है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अथ नहीं बनता, अथी बनता है, यानी वह आचार्य हैं, ठीक है। सो तथ्य लिहाई, वह सत्य, वह वहां लिखता है, ठीक है, तो ये होगा। अब आगे इसी में और ये मिश्रित प्रयोग हैं, तो इसमें सब तरह के सर्वनामों के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग सबके प्रयोग यहाँ पे बता दिए, ठीक है ना। तो इसको बता दिए, जैसे एक आध अपन देख लें, जैसे एमा बाला नमई, यह बालिका नमन करती है या नमती है, ठीक है। एमा छत्ता पढ़ई, एमा शब्द आ गया ना, तो ये स्त्रीलिंग है, यह छात्रा पढ़ती है। एमा कन्ना, कन्या के लिए कन्ना आ गया। एमा कन्ना खेलई, यह कन्या खेलती है। तो इस तरह के ये प्रयोग आ गए हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे ये अभ्यास आता है, कि चूंकि हम इसलिए जल्दी जल्दी चल रहे कि आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स में कर भी चुके हैं, और आप लोग डायरी पलटिएगा तो सब लिखा हुआ है आपके पास। अब यहाँ से अभ्यास चलते हैं, तो आप लोग इनको लिख लीजिएगा। जैसे एक आध उदाहरण के रूप में बता दें, यहाँ पे आपको सर्वनाम लिखना है, खाली स्थान है, जग्गामी। कोई बोलिए इसके बाद क्या आना चाहिए, कोई बोले पहले क्या आना चाहिए। चाहते हो कि ये हम स्टूडेंट्स के पास करवाएं पूरा अभ्यास यहाँ क्लास में? जैसे हम पातो जग्गामी, सीधा। हसई, सो हसई, वह हंसता है, ठीक है ना। और अब चलित था, ये बहुवचन का प्रयोग आ गया, तो बताइए इसको कैसे करेंगे। आप हैंड रेज कर सकते हैं, मींस जो भी ये कर सकता है हैंड रेज कर सकते हैं, तो आई कैन आस्क अकॉर्डिंगली। प्रमिला जी बताइए। तुम्हें चलित था, आवाज नहीं आ रही है गुरुजी, उन्होंने बोला तुम्हें चलित था। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, सही है। सो मैं चाहता हूँ गुरुजी के स्टूडेंट ये भी बताए क्यों उन्होंने वो प्रयोग किया, जिससे लोगों को और थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। तुम्हें बहुवचन है, चलित, चलित था जो है ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए तुम्हें चलित था हमने इसमें इस्तेमाल किया है। ठीक है, ठीक है। गुरुजी इसमें हम लोग चला है भी लिख सकते हैं, जैसे हाँ लिख सकते हैं। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा प्रमिला जी, आप म्यूट हो गए हो वापस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट गुरुजी पूछूं? ये तो अपने आप कर लेंगे, ये लोग को देख करके इनको भरेंगे अपन, केवल प्राकृत हिंदी से प्राकृत पूछते हैं, वाक्य बनवाते हैं, क्योंकि अपन को समय का भी थोड़ा ध्यान रखना है। ये अपने आप सब लिख लेंगे, तब लिखेंगे। सब लोग कर लीजिएगा सही सही, और कोई कहीं कठिनाई नहीं जाएगी। पहले वाले अनुवाद में के अंतर्गत सब हैं चीजें। अब इसको जरूर देख लें, अनुवाद, ये प्राकृत में अनुवाद करना है हिंदी से। तो अब एक एक बात मेरी समझ में आप ही पूछ लीजिए नील भाई, एक एक बात। ठीक है गुरुजी। सो आप हैंड रेज भी कर सकते हो, जिसको कोशिश करनी है। सबसे केवल एक बात पूरी पूछिए। हाँ, एक एक सेंटेंस ही आपको करना रहेगा। सो वासुकी जी आप लीजिए पहला हम सदा पढ़ते हैं। वासुकी जी।
हम सदा पढ़ते गए, हमें सया पढ़ामो। ठीक है, ठीक बहुत है गुरु अच्छा, जी, बिल्कुल सही, हमें सया पढ़ामो। बिल्कुल सही है। वह ठीक है, सुखपूर्वक ठीक है, ठीक नहीं है नहीं, बस वासुकी बस जी, बस एक ही बस। सेंटेंस। आशीषा जी पारिक, आप सेकंड सेंटेंस ले सकते हो। प्रणाम गुरुजी। हाँ, नमो जिलाना। नमो जिलाना। वह सुखपूर्वक सोता है, सो सुहम सयई। बहुत अच्छे, बहुत ठीक है। संतोष जी आप ले सकते हो अगला सेंटेंस। नमो जन। तुम एक बार जीते हो, तुमन तुमन सही जिम्मसी। हाँ ठीक है, इसको आप वो भी ले सकते हैं, आदसी। वैसे जिमसी ठीक है, जीमते हो, जीमने अर्थ आया तो जिमसी ही करिए। तुमम सही जिमसी, ठीक है। साध्वी जी जिमसी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस साध्वी उदिता श्री जी। हाँ जी, मैं थोड़ा बोलता हूँ, अहम अपम वदामी। यह ठीक है। इसिम। नहीं नहीं ठीक है, अपम ठीक है। हाँ। जी। सुहास जी दोषी, नेक्स्ट सेंटेंस। तुम सब बहुत हंसते हो, तुम्हें आई हसंती। आई हसंती। क्या बोला है? तुम सब बहुत हंसते हो, तुम्हें आई हसंती। फिर से, अभी बहुत साफ आवाज नहीं आई। थोड़ा सुहास जी क्लियरली बोलिए, माइक्रोफोन को थोड़ा पास में रखिए। तुम्हें आई हसंती। हेलो जी। हाँ, हाँ बोलिए। तुम्हें आई हसंती। हाँ ठीक तुम है। अति हंसते हो, आइव। नहीं, क्या तुम्हें आएगा ना, तुम सब। तुम्हें आई हसंती। ठीक है ठीक है ठीक। नहीं, हस तुम्हें आई हसिथा। हसिथा। हाँ। ओके, हंसते हो। ओके ठीक है। ठीक है, आगे पूछता हूँ। इलिन गोवन जी नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए। सो चत्तो नमई। हाँ ठीक है। संदीप कांत जी आप अगला सेंटेंस लीजिए। यह कन्या पढ़ती है, इमा कन्या ये कन्ना शब्द आया, कन्ना। इमा कन्या पढ़ाई। हाँ। नम्रता जी आप लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस। प्रणाम गुरुजी। कौन छात्र खेलता है, का छत्तो। नहीं, का नहीं आएगा, ये का तो आता है स्त्रीलिंग में, ये सॉरी, पुल्लिंग है। को छत्तो। को, हाँ ठीक है, को छत्तो खेलता है, खेले। को छत्तो खेले। हाँ ठीक है। हाँ, अब आगे। हाँ आगे साध्वी। हमें एक मिनट, कौन बोल रहा है? लता जी आप बोलिए नेक्स्ट सेंटेंस। प्रणाम गुरुजी। हम दोनों वहां जाते हैं, अमे तत् गच्छामो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।
हाँ आगे। हाँ आगे पूछता हूँ। रेखा जैन जी। हाँ जी। हम्म, हाँ जी। हाँ नम- बोलिए। नमो जिनान। नमो जुनानम। मैंने ना अभी ये क्लास जो है अभी ज्वाइन करी है, अभी स्टार्टिंग से नहीं किया, बट जब दोबारा शुरू होगी तब मैं शुरू कर पाऊंगी। ठीक है, अरे ठीक है, नो सुनिए प्रॉब्लम। सुनिए, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ आप केवल पहला वाक्य पढ़िए, हम सदा पढ़ते हैं, बोलना कोशिश करिए। कोई यहाँ ऐसा नहीं कि बिल्कुल सही बोले, गलत भी आए तो गलत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। हम सदा पढ़ते हैं। तो इसका संस्कृत के हिसाब से करें कि हाँ तो संस्कृत के हाँ हाँ, वयम वयम नहीं आएगा, सर्वदा वयम नहीं आता यहाँ पे, वयम नहीं आता यहाँ पे, अम्भे आएगा। अम्हे। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ हाँ। तो अम्हे सर्वदा पया पयाम पढ़ामो। पढ़ामो। हाँ ठीक है, बहुवचन में, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मगर कोशिश करिएगा ये जितनी अच्छी बात नहीं, अगर वो पहले वाले जो आपने सर करवाए होंगे ना, अगर उनका वो होगा थोड़ा सा जैसे आपकी, जैसे ये बुक्स आपने जो पेपर के दिए हुए हैं ना, अगर उस टाइप की कोई बुक होती होगी या कुछ, तो फिर मैं कोप अप कर जाऊंगी, क्योंकि संस्कृत तो मुझे थोड़ी बहुत आती है। नहीं, ये पुस्तक ही मिलती है, पुस्तक आती है श्रवण बेलगोला से। अच्छा, तो असल फिर में वो नहीं, क्या है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है ना, उन हाँ, सब हाँ, के हाँ। पास आई हुई है, सबके पास है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ तो अभी तो फिर मेरे को तो मिलेगी नहीं वो। नहीं, आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, और यूट्यूब के ऊपर हाँ, सोच से गुरुजी के निकाल सभी लीजिए। रिकॉर्डिंग्स हैं, और हाँ जी, गुरुजी हाँ। दूसरी भी किताब सजेस्ट करेगी जो प्राकृत भाषा के लिए अच्छी किताबें हैं, तो ठीक है, उनसे ठीक है। सजेशन लेके मैं ग्रुप में डालूंगा। हाँ, क्योंकि जो इस तरह से जो आप करा रहे हैं ना, ऐसी संस्कृत भी पढ़ाते थे स्कूल के अंदर, तो वो तो इजी हो जाता है। जो हमको क्लास में जैन विद्या में जो लगाई थी ना प्राकृत, उसमें हम पढ़ नहीं पा रहे थे, मतलब उसमें ऐसा अनुवाद नहीं था सिंपल तरीके का। नहीं, ऐसा है, आपको संस्कृत इसलिए कि वो सब लोग पढ़ रहे हैं, और ये प्राकृत को कम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ये सरल लगने लगी। आप जैसे करेंगे ना, आपने अभी देखा नहीं, बड़े बात हाँ, यहाँ हाँ। पे सब लोग, ये तो अब नया ये कोर्स आया इसलिए चल रहा है, नहीं तो ये तो उन लोग जो जितने लोग पढ़ रहे हैं ना, ये इनके हाँ, लिए हाँ, हाँ। बिल्कुल साधारण है, इनको तो बताने की हाँ, जरूरत हाँ। ही नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है सर, तो मैं अभी कुछ दिन खाली सुनती हूँ, फिर उसके बाद जब नए सिरे से शुरू होगा तब मैं फिर पूरा नहीं ज्वाइन नहीं करूंगी। नहीं नहीं, नए सिरे से शुरू हो रहा है, नए सिरे से ही अच्छा, चल रहा है। तो अच्छा, आप अच्छा। तो इसकी जो नील भाई पीडीएफ भेजेंगे, एक आप लोग निकाल लीजिएगा, एक प्रिंट ठीक है, निकाल लीजिए, तो आपके पास हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है सर, और ठीक है। पढ़िए, अच्छी बात है, हाँ, ये तो इसमें हाँ। पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो भी आप पीडीएफ निकाल के पढ़िए, क्योंकि सीखना चाहिए, प्राकृत का प्रचार होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक आपको है। आप अगर पढ़ेंगी तो हिंदी से ज्यादा सरल लगने लगे। हाँ, नहीं ठीक है वो ना। तो हाँ, नहीं, वो तो मैं समझ गई, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते ना अपने आप मुंह से निकल जाता है, अपने को पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं वो, लेकिन वो निकल जाता है। जैसे अब इसकी भी कुछ विनती वगैरह पढ़ो, जैसे जो हम लोग पढ़ते हैं ज्यादातर, ये जो वंदेमी पुंजेमी अचेमी वाला, तो वो धीरे धीरे कहीं पे भी आप यूज करोगे तो वर्ड्स यूज होते चले बंदे जाते में हैं नहीं, ना। बंदा में, वंदामी, हाँ, वंदामी, अचेमी, पुंजेमी, अच्छे में, पुज्जे में, नमस्समामि, नमस्साम, हाँ, नमस्समामि। दुख हाँ जी, खो कम्मक खो गोइला, हाँ, दुख, ये हाँ भूमिका में जी, पढ़ते हैं ना। गोइला, हाँ, सुगैगम नमस्समाई वंदना। आप कहाँ से हैं? हम लोग दिल्ली से हैं, मैं ग्रीन पार्क में हूँ। बस अच्छा, मैंने वो सर के पास ने, अनिकांत जी के पास में, हम लोगों ने वहाँ जैन विद्या डिप्लोमा किया था। ओ अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ। ठीक। उसके बाद जब बंद हो गई तो बड़ी कैविटी सी लग रही, तो मैं सर से बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने एक जगह अभी रजिस्ट्रेशन कराया है इसमें प्राकृत भाषा में, मगर वो उनका शायद MA BA का चक्कर है, तो गूगल फॉर्म पर उनका वो नहीं आया, रिस्पांस नहीं आया, तो फिर सर ने कहा कि आप ये वाली ज्वाइन कर लो, आपको इसमें आपको जाएगा। हाँ जी, चलिए, अच्छी बात है। हाँ चलिए आगे बढ़िए। हाँ हाँ, अगला उज्ज्वला जी, उज्ज्वला जी पोखरना, हाँ आप लीजिए अगला सेंटेंस। वे दोनों यहाँ खेलते हैं। हाँ, ते अथ खेलंती। बहुत अच्छा, देखो कितनी जल्दी बना रही हैं आप लोग, बहुत अच्छा है। नमो जिनानम गुरु जी। नितिन साहब, डॉक्टर नितिन आप लीजिए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा।
वे स्त्रियां वहां जाती हैं। हाँ, ताओ तथ गच्छन्ति। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है। देखो कितनी जल्दी आप लोगों ने बना लिया। अब अपन लोग इसको और थोड़ा करके और बस एक बार ये देख लेंगे। हाँ, आप लोगों के पढ़ने के सब आगे जो बनाया है बता रहे हैं, ये केवल नियम समझा रहे हैं, ये अभ्यास के अंतर्गत ही है। ये सर्वनाम पुल्लिंग स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति में किस तरह से नियम चलते हैं वो बतला दिए गए हैं इन्होंने, और कुछ उसके उदाहरण भी दिए गए हैं कि एक वचन में आम आता है, ये उत्तम पुरुष में, फिर मध्यम पुरुष में क्या आता है, अन्य पुरुष में क्या आता है, ये सब चीजें इसमें इन्होंने बता दी। और जो ऊपर शब्द आ चुके हैं बीच बीच में बातों के ये शब्दार्थ दे दिए हैं। अब आगे हम लोग आगे से पढ़ेंगे पाठ 2, ये 62 पेज, ये अगली नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। इसके पूर्व हाँ नील भाई कुछ आप। हाँ, सो गुरुजी पिछली कक्षा के अंदर सबसे पहले तो किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप आपका हैंड रेज कर सकते हैं आज के क्लास के संदर्भ में। फिर हम लोग पिछली कक्षा में जो आरंभ शोभा की कथा थी उसकी कुछ गाथाओं के अंदर थोड़ी विशेष क्लैरिटी चाहिए थी, गाथा नंबर 12 और 13 शायद, या 11 और 12। सो हम उन गाथाओं को आज लेने वाले हैं क्योंकि हमारी जो प्राकृत की बुक है उसके अंदर अनुवाद कुछ और दिया गया है और गाथा का अनुवाद कुछ और हो रहा है, तो वो जो एक कंफ्यूजन है वो आज क्लियर हो जाएगा इस क्लास में। तो आज की क्लास संदर्भ में किसी को कोई प्रश्न है ग्रामर के संदर्भ में? हाँ, नीता पारेख जी आप पूछिए। नीता जी आप पूछिए। ओके, इलन गोवन जी आप पूछ सकते हैं। इलिन गोवन जी। नहीं कोई डाउट नहीं था, वो जवाब के लिए। ओके। तो शायद किसी को डाउट नहीं है गुरुजी। हाँ, ये चूंकि पहले पढ़ चुके हैं ना, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है। छोटे छोटे वाक्य हैं और ये तो सब लोगों के लिए खेल खेल में सीखने वाली बात है, कोई नहीं। अब ये निकाल लें आप 19 पेज 19 ये कुछ पिछली कक्षा में जिन्होंने पूछा हो कि 12वीं और 13वीं गाथा का जो आराम सोहा कहा में 19 पेज नंबर, गुरुजी उसका कुछ अर्थ समझना था, तो उसको अपन यहाँ पर थोड़ा समझ के चलते हैं। हाँ, ये है, ये किसने पूछा था? ये नीता जी पारेख ने पूछा था। अच्छा, तो इसको अपन लोग देखते चलते हैं और फिर उसके बाद में पूरा करेंगे। देखो ये है कि इसमें ये बतलाया गया है, इसमें यद्यपि अर्थ पहली गाथा में तो अर्थ ठीक लिखा है, दूसरी जो 13वीं गाथा है उसमें अर्थ थोड़ा दूसरी तरह का आ गया है, जबकि वो अर्थ हमारी दृष्टि में नहीं बैठ रहा है, तो उसको हम बताएंगे। तो पहली का 12वीं गाथा का तो स्पष्ट है यार कि जो कल्पलता की तरह है, ये आ गया ना, कल्पलता की तरह है, की तरह है यानी उसके समान, जो आराम शोभा जो है कल्पलता की तरह है, ये यानी इस कल्पलता को, हाँ, इस आराम शोभा को लंभेड़ होना चाहिए, यानी प्राप्त कर जो निबो ये राजा मप्पाड़म अपने को कृतार्थ मान रहा है, यानी इस कल्पलता की तरह इस विद्युत प्रभा को प्राप्त करके ये निबो आ गया ना, ये राजा अपने को कृतार्थ मान रहा है। मन्नई ये आ गया ना, निबो तयथ मप्पाड़म तयथम अप्पाड़म मन्नई, ये कृतार्थ मान रहा है। अथवा बता रहे कि अथवा वांछिय लाहाओ को न तूसे, यानी जिसे जो एक अभीष्ट है, यानी जिसको जो
चाहिए है, जिसकी जो इच्छा है, वांछा है, तो उसको प्राप्त करके कौन तू सही, कौन संतुष्ट नहीं होगा। यानी इस राजा को विद्युत प्रभा जैसी कन्या ही चाहिए थी, तो वो उसे प्राप्त कर ली उसने कल्पलता की तरह, तो उसने अपने आप को कृतार्थ मान रहा है। अथवा वो कह रहा है कि इसी गाथा में कि जिसकी जो इच्छा हो, पंचीय लाहाओ को न तू से, वांछित वस्तु की या इच्छा की प्राप्ति होने पर कौन संतुष्ट नहीं होता, ये इस गाथा है। ठीक है, अब नीचे की जो गाथा है उसको थोड़ा विशेष करके देखना है, क्योंकि इसमें जो नीचे की पंक्ति में जो आया है वो हमें इन्होंने जो दिया है, इन्होंने क्या अर्थ दिया है, एक बार 13वीं गाथा को आप लोग सुन लीजिए, इसका अर्थ है। हम बाद में आपको पढ़ के बताएंगे, फिर इसको केवल सुन लीजिए। इसमें जो दिया है, दिव्य हाव भावों से युक्त एवं श्रृंगार रूपी तरंगों वाली उस तरंगिणी विद्युत प्रभा के मनोहारी हृदय का निर्माण। बिल्कुल मत सुन रहे हैं सब लोग? ठीक है, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, अब खोल ही दिया है तो ठीक है गुरुजी। हाँ, हम्म, और आगे बढ़ना पड़ेगा फिर। यही है गुरुजी। हाँ हाँ, ये है, ये दिव्य हाव भावों से युक्त एवं श्रृंगार रूपी तरंगों वाली उस तरंगिणी विद्युत प्रभा के मनोहारी हृदय का निर्माण ब्रह्मा ने यदि विशिष्ट तत्वों से किया हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या। ये जो मतलब जिन्होंने जो पूछा था इस गाथा का अर्थ, उनकी दिक्कत उनकी सही है, उन्होंने क्यों पूछा, क्योंकि इसमें जो नीचे की पंक्ति है, मनोहारी हृदय का निर्माण ब्रह्मा किया हो तो इसमें आश्चर्य क्या है, ये अर्थ इसमें है ही नहीं। इस नीचे की पंक्ति में इसका अर्थ जो मैंने लगाया है, मैंने अपने ढंग से, उसको सुन लीजिए, वो मेरी समझ में आप लोगों को बैठ जाएगा। देखिए पहले पहली पंक्ति अब निकाल लीजिए गाथा 19 पेज पर। हाँ हाँ गुरुजी, निकालता हूँ। हाँ, ये आया है कि श्रृंगार तरंग तरंगिणी दिब्बा पाणु भाव कलियाए किंच जम भूवैणो हरियम येयम तया, ये है। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि श्रृंगार तरंग तरंगिणी यानी दिब्बा पाणु भाव कलियाए, यहां से लगाइए आप अर्थ, यानी दिव्य दिब्बा दिव्य हाव भावों से एवं श्रृंगार तरंगिणी श्रृंगार रूपी तरंगों वाली उस तरंगिणी, अब आया यहाँ पे विद्युत प्रभा को। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इसमें लिखा है कि ब्रह्मा ने यदि विशिष्ट तत्वों से बनाया हो या किया हो तो इसमें आश्चर्य क्या है। अब इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा इस तरह का। अब ये जो मैंने जो कोशिश की है और इसमें निकालने की, वो आप लोग सुन लीजिए, वो बैठ रही है, वो वही मुझे सत्य सही भी लग रही है। देखिए इसका है किम चुज्जम, चुज्जम का अर्थ तो है कि इसमें आश्चर्य क्या है, किम चुज्जम माने इसमें आश्चर्य क्या है। भूवैणो हरियम हेयम तया तीये, अब इसमें ब्रह्मा का अर्थ इन्होंने भूवैणो का अर्थ ब्रह्मा ले लिया है, ये मेरी समझ में बैठ नहीं रहा है। और हरियम हियम, वो ब्रह्मा क्यों किसी के हृदय को हरण करेंगे, तया तीये, तो इसका अर्थ ये है भूवैणो का मतलब है भूपति, यानी भूपति माने उस राजा के द्वारा तया
उस विद्युत प्रभा का या आराम सुहा का यदि हृदय हरियम, हियम माने हृदय, हरियम माने चुरा लिया गया है, तो उसका उसमें आश्चर्य क्या है? ये किम चुज्जम, उसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये अर्थ निकल रहा है और इन्होंने दे दिया है इसमें अर्थ की उस विद्युत प्रभा के मनोहारी हृदय का निर्माण ब्रह्मा ने यदि विशिष्ट तत्वों से किया हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? इसमें कुछ नहीं निकल रहा है इसका अर्थ। मगर जो इसमें हमने जिस तरह निकाला है, ये एलोन गोवन जी और ये रेणु है ना यहाँ पर, वो भी बताएंगे इस तरह का जो निकल रहा है। तो ये इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकला कि भूपति द्वारा, भूबैलो यानी उस राजा है ना, उसने जो इस तया माने उस विद्युत प्रभा का यदि हियम हृदय, वो कहते हैं ना जो अपन हिंदी भाषा में बोल लेते हैं या फिल्मों की गानों में बोल लेते हैं ना, दिल चुराना, यही अर्थ है यहाँ पे कि उसने उसका दिल चुरा लिया, ये कहते हैं ना जिसे। तो ये है कि राजा ने यदि उस आराम सुहा का हृदय चुरा लिया हो, हरण कर लिया हो, हरियम, तो इसमें क्या आश्चर्य है? यानी वो इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी थी कि वो राजा ने फिर उसका, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि क्योंकि राजा अब सम्मोहित हो गया है उससे, शादी भी कर ली, उसको चाह भी रहा था, सम्मोहित हो गया। इस दृष्टि से ये अर्थ हमने इसका लगाया है। सभी अर्थ सभी लोग इसको देख भी लेंगे, नोट भी कर लेंगे, और कहीं पे यदि किसी ये ब्रह्मा ने अर्थ निकले या कुछ निकलता हो तो मेरी समझ में कहीं अर्थ नहीं निकल रहा है कि, और ये भी नहीं निकल रहा है कि विशिष्ट तत्वों से किया हो, यानी ब्रह्मा ने यदि इसे विद्युत प्रभा या आराम सुहा को यदि किसी विशेष तत्वों से बनाया हो तो आश्चर्य क्या है? ये कहीं इस लाइन में अर्थ नहीं निकल रहा है। तो आप लोग यही अर्थ लगा लीजिए कि बस यानी दिव्य हाव भावों से युक्त और श्रृंगार रूपी तरंगों वाली उस तरंगिणी विद्युत प्रभा के मनोहारी हृदय का को यदि उस राजा ने चुरा लिया हो या हरण कर लिया हो तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? स्वाभाविक, ठीक है ना? ये अर्थ इसका निकल रहा है। अब इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, उज्ज्वला जी आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। नमो जिनानम गुरुजी। हाँ बोलिए। यहाँ पर तया और तिये दोनों शब्द है, उसका क्या? देखो यहाँ पे इस तरह निकालेंगे, तया माने हो गया कि उस विद्युत प्रभा का जी, और तो तिये, फिर इसमें क्या आश्चर्य है उसके, यानी इसके विषय में, ये विद्युत प्रभा के विषय में इस तरह का अगर उसने उनका दिल हरण कर लिया है तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? जी ठीक है ना? हाँ जी गुरु। हाँ, इलन गोवन जी आप पूछ सकते हैं। नहीं, यही डाउट था कि तया और तिये दोनों का अर्थ क्या है? तिये का अर्थ समझ में नहीं आया। ये तया तो ये वो इसमें ले लीजिए ना, तिये, ये इसमें क्या आश्चर्य है? ओके ओके। और फिर चुज्जम का आश्चर्य नहीं है गुरुजी? चुज्जम का माने आश्चर्य है। हाँ, चुज्जम इसमें, तो इसमें क्या किम? ओके, इसमें ठीक है ना? हाँ। तिये किम चुज्जम, इसमें क्या आश्चर्य है या उसमें क्या आश्चर्य है? ठीक है ना? ठीक है, ठीक। नमो जिनानम गुरुजी। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम इसका भावार्थ लिखेंगे या अर्थ लिखेंगे? अर्थ तो लिखना है। अर्थ लिखना है। हाँ। तो अर्थ में तो पहली लाइन का अर्थ पहले लिखना है और फिर दूसरी लाइन का अर्थ लिखना है। हाँ ठीक है। लेकिन अगर भावार्थ लिखते हैं तो उसे गद्य रूप में लिखा जा सकता है, चूंकि ये पद्य में है, काव्य रूप में है। अर्थ तो हमेशा गद्य में ही लिखा जाता है। तो गुरुजी जैसे इसमें ना आखिरी में तया तिये जो आए हैं कि इसमें क्या,
तो वो सेंटेंस पूरा बनता नहीं है। अरे आप बनाइए ना, देखिए ध्यान रखिएगा, हाँ। कभी भी जो कविताएं होती हैं या हाँ। गाथाएं या श्लोक होते हैं, हम्म। उसको पूरा गद्य में बैठाना पड़ता है, उसके हाँ। शब्दों को जोड़ करके, ठीक है ना? हाँ, तो लिखते टाइम हम उन्हें जोड़ सकते हैं ना, तब हाँ हाँ, खूब आराम से जोड़ के लिख सकते हैं हाँ ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्रम में, उस क्रम में लिखना जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, नहीं कोई, अरे क्या होता है, जैसे आपने कोई कविता, कोई भी कविता आप पढ़िए, कभी कभी क्रियाएं पहले आ जाती हैं, कभी हाँ। कर्ता पहले आ गया, मगर जब अपन लिखेंगे तो वो है ना कि जैसे कोई कविता कर रहा है तो पीता है वो है पानी, हाँ। ठीक है ना, मगर अपन वाक्य जब बनाएंगे तो उसका लिखेंगे वह है पानी पीता है। बिल्कुल, तो अर्थ और भावार्थ में हम इस तरह से लिख सकते हैं ना उसको गद्य में। बिल्कुल, नहीं कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद गुरुजी। हाँ, और किसी को कुछ पूछना हो तो? हाँ, नीता जी पारेख, आप पूछ सकते हैं। गाथा नंबर 14 और 15 नीचे का। अब वो बाद में बताएंगे, आज इतना ही रहने। अच्छा हाँ, एक सेकंड। और वो अव्यय आज आपने किया ना ग्रामर का? आपने ही पूछा था ना उस बार, आपने ही पूछा थे। ये गाथाएं दोनों, अब ये गाथाएं आपको, अरे पूरी बात सुनिए। हाँ बोलिए। हाँ, पारिक जी है ना आप तो? हाँ हाँ बोलिए। हाँ, तो आपको ये दोनों गाथाएं आप समझ में आ गई? हाँ आ गई, अभी आ गई। आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। हाँ, तो अब बाकी की आगे बताएंगे। अच्छा, और पेज नंबर 60 में आज का सिखाया है ना आपने, अव्यय लिखो को पेज नंबर 60 पे। हाँ, तो उसमें पहले का आंसर मेरे को नहीं मिल रहा है। सब मिल जाएगा, आप पहले के अनुवाद सब पढ़िए, सब मिल जाएंगे आप। अच्छा, हाँ, नमो जी नमो। नमो जी नमो। ठीक है, और किसी को, रेणु जी को प्रश्न है? रेणु जी। नमो जी नमः महोदय। हाँ बोलिए। हाँ जी, जो एग्जाम होगा वो हमारा एमसीक्यू टाइप होगा या जैसे प्रश्न पत्र नील भाई ने डाले हैं ना इसमें हाँ ग्रुप जी। में, बस उसी तरह के प्रश्न पत्र आपको हाथ में आएंगे और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा उसमें। अच्छा, एमसीक्यू नहीं है, वो पूरा रिटर्न में लिखना पड़ेगा। हाँ, जैसा है ठीक वैसी ही पैटर्न आएगी रेणु जी। ठीक है ठीक है। हाँ? और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, सो गुरुजी इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं और पुनः हम लोग शनिवार को मिलेंगे, पाठ नंबर 2 लेंगे, जिसके अंदर हम संज्ञाओं के बारे में जानने वाले हैं। तब तक के लिए इस क्लास को विराम देते हैं। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षी जाओ, खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, नित्य में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम। नमो जी नमः गुरुजी। नमो सभी को जी नमो जी नमः। नमः। सभी के लिए बस सभी लोग सुरक्षित स्वस्थ प्रसन्न रहें, यही मंगल कामना। नमो जी।